फरीदाबाद में ओलावृष्टि और तूफान की वजह से किसानों की गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि कम से कम 20% फसल बर्बाद हो गई है, जिससे आर्थिक तंगी बढ़ रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि हरियाणा सरकार ने 53,821 किसानों को 116 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में जारी किए हैं। ओलावृष्टि और तूफान से गेहूं की बालियां टूटकर जमीन पर गिर गई हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक हानि हुई है। वहीं हरियाणा सरकार ने राहत स्वरूप खरीफ सीजन 2025 के लिए मुआवजा राशि जारी की है। सरकार ने इस दौरान भोजन, पानी और शौचालय जैसी मूल सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, जिससे किसान कम से कम मूलभूत जरूरतों के लिए परेशान न हो। फरीदाबाद में ओलावृष्टि और तूफान की वजह से किसानों की खरीफ की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि कम से कम 20% फसल बर्बाद हो गई, जिससे आर्थिक तंगी बढ़ रही है। लेकिन हरियाणा सरकार ने खरीफ सीजन 2025 के लिए मुआवजा जारी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से संवाददाता मोनू पांचाल। मोनू, प्रभावित क्षेत्रों में अभी किसानों की स्थिति क्या है और किसानों का क्या कहना है? देखिए एकता, अगर बात की जाए तो इस बार जो है 2026 में जिस तरीके से किसानों की चिंता जो है वो कहीं ना कहीं इस बार देखी जा रही है, क्योंकि जो सोना है वो कहीं ना कहीं इस बार जो है 2026 में जिस तरीके से गेहूं की उपजाई जो है वो किसानों ने की थी, तो वो उपजाई कहीं ना कहीं वो खराब होती हुई साफ तौर से देखी जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो अब अप्रैल का महीना चल रहा है और मार्च के महीने से लेकर के और अप्रैल के महीने तक की बात की जाए तो लगभग कई बार जो है वो बारिश यहाँ पर हो चुकी थी, क्योंकि गेहूं की फसल जो है पूरी तरीके से पक कर खेतों में तैयार हो चुकी थी, कटने के लिए तैयार थी। किसान बहुत खुश था अपनी फसल को देखते हुए, लेकिन जब कहीं ना कहीं एक वो जो भगवान की कहीं ना कहीं मार जो बारिश की पड़ी है तो उससे किसान कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इतना बात की जाए तो कई बार जो है वो ओलावृष्टि जो है वो फरीदाबाद में हुई है, बारिश भी यहाँ पर हुई है, तूफान भी यहाँ पर चलते हुए दिखाई दिए, लेकिन किसान की फसल जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर खराब होती हुई साफ तौर से देखी जा सकती है। एकता, इसके साथ साथ 20 अगर किसानों से जिस तरीके से बात की तो एकता उन्होंने कहा कि 20% जो है उनका जो नुकसान है वो यहाँ पर होता हुआ यहाँ पर साफ तौर से देखा जा सकता है। एकता, इसके साथ साथ बात की जाए जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है, क्योंकि जो किसानों की जो फसल है, गेहूं के जो बाल है वो टूट करके जमीन पर गिर गई है, उनकी फसल बिल्कुल जमीन में लेट गई है, गेहूं खराब होता हुआ नजर आ रहा है, गेहूं काला पड़ गया है, काटने में परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जाए तो जो नहर के किनारे जो जितने भी खेत है उन खेतों में पानी लबालब भर चुका है, तो तमाम तरीके से देखा जाए तो किसान कहीं ना कहीं इस बार जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो एकता 2025 की, तो 2025 में भी इसी तरीके से किसानों की फसल जो है वो खराब हुई थी, और जिस तरीके से देखा जाए तो वहां पर भी सरकार ने एक बड़ा जो रियायत है वो किसानों को देते हुए साफ तौर से देखा गया है। क्योंकि अगर बात की जाए तो जो 2025 के सीजन में जो है 53,821 किसानों को जो है 116 करोड़ रुपए का मुआवजा यहाँ पर दिया। तमाम किसान जो यहाँ पर खुश होते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से नुकसान हुआ तो कहीं ना कहीं सरकार ने उन किसानों की भरपाई यहाँ पर साफ तौर से की गई। लेकिन इस बार भी जिस तरीके से गेहूं की फसल पूरी तरीके से जो बर्बाद होती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार किसानों को लेकर के काफी चिंतित जो है वो साफ तौर से देखी जा सकती है। किसानों को पूरी तरीके से टूटने से यहाँ पर सरकार ने कहा है कि किसानों को टूटने नहीं दिया जाएगा। सरकार का जो किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा, अगर किसी तरीके से अगर ज्यादा नुकसान होता है तो भरपाई सरकार करेगी। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो सरकार बड़ी सूझबूझ के साथ किसानों की समस्याओं का हल करने में लगी हुई है। वहीं बात की जाए तो किसान जिस तरीके से अपनी जो अनाज है उसको मंडी में, क्योंकि 1 अप्रैल से जो है खरीदना सरकार ने शुरू कर दिया है अनाज, और अनाज को लेकर के किसान जब अपने मंडी में पहुंच रहा तो मंडी में भी काफी पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की गई है। अगर देखा जाए तो पिछली सरकारों के तहत देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसान काफी परेशान होता हुआ नजर आता था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं इस बार जो है एकता किसानों की जो हर बार कहीं ना कहीं जो समस्या है उनको समस्याओं को खत्म करती हुई साफ तौर से सरकार ये बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से किसानों के हित में नजर आ रही है। चाहे वो शौचालयों की बात करी जाए, चाहे वो पीने के पानी की बात करी जाए, चाहे वो खाने को लेकर के बात की जाए, क्योंकि अगर बात की जाए तो एकता पिछले सरकार की योजना में कहीं ना कहीं किसान जब सुबह अपना अनाज लेकर के मंडी में पहुंचता था तो काफी भूखा प्यासा और कहीं ना कहीं ठहराव की व्यवस्था वो नहीं थी। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है पूरा
जो ध्यान है वो सरकार की तरफ आकर्षित किया और कहीं ना कहीं सरकार किसानों को भी जो है अपने सूझबूझ से जो है किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार मंडी में जो है 10 रुपए में भर पेट 10 रुपए की थाली तो किसान भूखा जाए तो वहां पर मंडी में भूखा ना रहे, 10 रुपए में थाली वहां पर मिल सकती है। उसके साथ साथ बात की जाए तो किसान भवन भी यहाँ पर बनाए हुए हैं। किसान अगर लेट होए या फिर रात को उनका गेहूं ना खरीद पाए या फिर किसान लेट रात को अपनी मंडी में जो है अनाज लेकर के पहुंचे तो खैरात की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगर बात की जाए तो शौचालय और कहीं ना कहीं पानी की पीने की व्यवस्था की बात की जाए तो एकता यहाँ पर भी पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो किसानों के हित में की हुई है। जी एकता, मतलब ये कह सकते हैं कि मूलभूत सुविधाएं उन्हें पूरी तरह से दी गई है, साथ ही फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा भी जारी किया गया है। बहुत धन्यवाद मोरू, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सरकार ने फरीदाबाद में प्रभावित किसानों के लिए 116 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी किया है, लेकिन मौसम में बार बार बदलाव होने के कारण किसानों की असली चुनौती अभी भी बनी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे की राहत से उनकी परेशानियां कम होंगी। फिलहाल खबर में इतना ही। आप देखते रहिए MKN न्यूज़। नमस्कार।